नमस्ते स्टूडेंट्स, अहम राम प्रवेश शर्मा भवतां पुरतः अद्य शब्दरूपं पाठिष्यामः। शब्दरूपं किमस्ति? मति। मति अर्थात बुद्धि। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दरूपम् आगच्छन्तु पश्यन्तु। मति इकारांत स्त्रीलिंग। मति शब्द ह्रस्वीकार है, इसमें इकार है, इसको ई हो अंत में, जैसे मति शब्द का अंत में क्या हो रहा है? ई हो रहा है, तो ऐसे शब्द को इकारांत बोलते हैं। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग में क्या है? यह शब्द स्त्रीलिंग हो रहा है। शब्द क्या हो रहा है? स्त्रीलिंग। अब देखोगे स्त्रीलिंग, ठीक है। अब इसमें मैं विभक्ति लिख दिया। विभक्ति को नीचे में इसके ठीक सामने प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी हो गया। यहाँ पर वचन 3 होते हैं। त्रीणि वचनानि भवन्ति, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा विभक्ति यानी प्रथमा विभक्ति में देखोगे मति, मति, मतयः, इस प्रकार रूप हुआ। मति, मति, मतयः, ये प्रथमा विभक्ति का रूप हुआ। द्वितीय विभक्ति में मतिम, मति, मतिः। तृतीय विभक्ति मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः। चतुर्थी विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक दो रूप होते हैं एक वचन में। चतुर्थी विभक्ति से लेकर पंचमी विभक्ति तक एक वचन में दो रूप होते हैं। तो चलिए आगे एक वचन का देखते हैं। चतुर्थी विभक्ति में 2 रूप क्या होता है? मतये, मतये हुआ, और दूसरा रूप है मत्यै। द्विवचने मतिभ्याम, मतिभ्यः। आगे देखोगे पंचमी में इसी प्रकार एक वचन में 2 रूप हुआ, मतेः, मत्याः। इस प्रकार मतिभ्याम, मतिभ्यः। आगे षष्ठी विभक्ति में देखोगे मतेः, मत्याः। 2 अब लिख देकर मैं 2 रूप दे दिया, मतेः, मत्याः, मत्योः, मतीनाम। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में मतीनाम। सप्तमी विभक्ति में मतौ, मत्याम, मत्योः, मतीषु। अब देखोगे स्टूडेंट्स, आप सब प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन में मति होता है, दीर्घकार मति, ठीक है। तृतीय, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति द्विवचन में जो शब्द हैं मति लिख दिए, उसमें भ्याम लगा देंगे, मतिभ्याम हो गया। षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का द्विवचन में मत्योः, मत्योः एक जैसा रूप, यानी मति, मतिभ्याम, मत्योः, इस प्रकार हुआ। अब चलोगे एक जैसा रूप और कहाँ पर होता है? हाँ, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति का द्विवचन में मतिभ्य हो जाता है। षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का द्विवचन में मत्यो हो जाता है। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन में मति। इस प्रकार कुछ समान रूप होते हैं जो एक जैसा होता है। पुनः एक बार मैं पढ़ दूं, मति, मति, मतयः, मति, मति, मतिः, मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः, मत्ये, मत्यै, मतिभ्याम, मतिभ्यः। पंचमी विभक्ति मतेः, मत्याः, मतिभ्याम, मतिभ्यः, मतेः, मत्याः, मत्योः, मतीनाम, मतौ, मत्याम, मत्योः, मतीषु। एक रूप और इसमें आपका छूटा हुआ है संबोधन में। तो मैं प्रथमा विभक्ति मिटा दे रहा हूं और आपको संबोधन का रूप मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है। संबोधन, संबोधन। मति शब्द का एकार हो जाता है संबोधन में मते। संबोधन हो जा, हे लगा दोगे, हे मते। और जो प्रथमा विभक्ति का रूप होता है वैसा ही हो जाता है, हे मति, हे मतयः, ठीक है। हे मतयः सब जगह संबोधन का आप चिन्ह दोगे। अब रही बात कि मति जैसा और कितने शब्द रूप, हम यदि मति शब्द का रूप जान लेते हैं, इस प्रकार और दूसरा भी शब्द रूप आप आसानी से लिख सकते हो, बोल सकते हो, या उस तरह का शब्द आता है तो आप विभक्ति परिवर्तन उसके आधार पर यानी मति शब्द के आधार पर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, ऐसे जो रूप चलते हैं मति के जैसा, मति के जैसा
और कौन कौन सा रूप चलता है वो आप देखोगे। इसमें है जैसे धूली, धूली, धूली शब्द हो जाएगा आपका। इसी प्रकार बुद्धि, बुद्धि भी स्त्रीलिंग होता है, बुद्धि हो गया, मति हुआ, बुद्धि हुआ, शक्ति, शक्ति शब्द का रूप इसी प्रकार चलाओगे। स्मृति शब्द, स्मृति स्मरण करना अर्थ में स्मृति शब्द का रूप हो जाएगा। और रुचि हुआ, शांति, बहुत तरह का रूप आप बना सकते हो। रुचि, शांति हुआ। इसी प्रकार नीति, रात्रि, नीति शब्द रूप हुआ, रात्रि। पंक्ति, पंक्ति हुआ। आगे भी देखोगे जाति, गति, जाति, गति। इस तरह से आप बहुत सारे शब्द रूप बना लोगे इत्यादि। आप यदि एक देखो मति शब्द का रूप याद किए तो आप कितने शब्द बनाते चले जाते हैं। ये सारे शब्द स्त्रीलिंग है और बिल्कुल मति के तरह रूप चलेंगे। और इसका वाक्य हम अलग अलग तरह से स्टूडेंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो आपको वाक्य बनाने में सुविधा हो जाएगी। इसका यदि आप विभक्ति में प्रयोग करना जानते हो तो मति शब्द रूप याद कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता है, समझ लेना ही पर्याप्त नहीं होता है। इसके आधार पर हम वाक्य बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे तभी मति शब्द की सार्थकता होगी। तो चलिए, आप समझ गए होंगे, मैं मति शब्द रूप बता दिया। मति शब्द को अच्छी तरह से आप वाक्य बनाएं, पढ़ें, समझें और वाक्यों में प्रयोग करना जानें। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको मति शब्द रूप बताया, एक शब्द रूप और बता दे रहा हूं। वो शब्द रूप क्या है? नदी। नदी शब्द है, यहां पर दृढ़ इकारांत हुआ, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप हुआ, स्त्रीलिंग। नदी शब्द है, दृढ़ इकारांत शब्द हुआ और ये स्त्रीलिंग, ये भी स्त्रीलिंग है। वचन में देखोगे यहां पर मैं विभक्ति लिख दूं, विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, अब देखोगे प्रथमा विभक्ति में नदी शब्द का कैसा रूप चलता है। ठीक है, तो यहां पर प्रथमा विभक्ति में देखोगे नदी शब्द है, नदी, यहां पर अलग अलग करके मैं लिख दे रहा हूं, समझने में सुविधा होगा। नद्यौ, दहलंत है, यौ हो गया, नद्यौ, नद्यः, लिखने में गलती नहीं होनी चाहिए। नद्यः। द्वितीय विभक्ति में, द्वितीय विभक्ति में नदीम, यहां पर भी इसी प्रकार नद्यौ, नदी, दृढ़कार हुआ, विसर्ग हो गया। तृतीय विभक्ति में नद्या, नद्या हुआ, नदीभ्याम, नदीभिः, नदीभिः। अब चतुर्थी विभक्ति में देखोगे स्टूडेंट्स, चतुर्थी विभक्ति में नद्यै। अब तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में एक ही रूप होगा, नदीभ्याम, नदीभ्याम। और चतुर्थी विभक्ति एवं पंचमी विभक्ति के बहुवचन में नदीभ्यः होता है। ठीक है, पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में एक ही रूप होता है, नद्याः, नद्याः। द्विवचन में भी नदीभ्याम हो जाएगा, नदीभ्याम। और यहाँ पर भी पंचमी विभक्ति में नदीभ्यः हो गया। ठीक है, अब चलोगे षष्ठी विभक्ति में, षष्ठी विभक्ति हुआ, यहाँ पर भी नद्याः, नद्योः और अगला रूप हो जाता है नदीनाम, नदीनाम। सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति हो जाता है नद्याम,
जो षष्ठी विभक्ति का द्विवचन का रूप हुआ वही रूप हो गया। यहाँ पर भी द्विवचन में सप्तमी का नद्योः, और यहाँ पर हो जाएगा नदीषु। इस प्रकार स्टूडेंट्स मैं शब्द रूप नदी शब्द का केवल संबोधन बाकी है, तो आगे मैं एक बार पढ़ दूं, ठीक है, देख लोगे। नदी इकारांत द्विकारांत हुआ, स्त्रीलिंग रूप हुआ, विभक्ति यहाँ पर दिया एक वचन द्विवचन बहुवचन, नदी नद्यो नद्यः। यहाँ पर स्टूडेंट्स नदी ही नदी नद्यो नद्यः, नदीम नद्यो नदीः, तृतीय विभक्ति नद्या नदीभ्याम नदीभिः, चतुर्थी विभक्ति नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः, पंचमी विभक्ति नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः, षष्ठी विभक्ति नद्याः नद्योः नदीनाम, सप्तमी विभक्ति नद्याम नद्योः नदीषु। इस प्रकार प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक बताया गया, और आगे चलेंगे संबोधन का रूप। संबोधन में स्टूडेंट्स जो प्रथमा विभक्ति में आपका नदी जो था दृढ़कार था, यहाँ पर संबोधन में ह्रस्व विकार हो जाएगा, हे नदी, हे नदी। और जैसा रूप चला प्रथमा विभक्ति में नदी नद्यो नद्यः, तो वहां पर भी उस द्विवचन जो प्रथमा विभक्ति का होता है वही रह जाएगा, हे नदी हे नद्यः। ये दृढ़कारांत शब्द रूप हुए नदी शब्द का। हाँ, और इसके आधार पर आप कौन कौन से रूप चला सकते हो, इसके कुछ ऐसे नदीवत और रूप कौन कौन से चलाते हो वो देख लोगे। नदी की तरह कौन कौन से रूप चला सकते हो, तो पार्वती यहाँ भी दृढ़कार हो गया, गौरी यहाँ भी दृढ़कार हुआ गौरी में, ठीक है, या किसी का नाम भी आता है इसी प्रकार आप दे सकते हो, जानकी जानकी। अब देखो एक रूप आप जान जाते हो तो कितना आसान होता चला जाता है। कौमुदी नंदिनी, कौमुदी नंदिनी हो गया। इस प्रकार रूप आप चलाते चलोगे। पांचाली, पांचाली हो गया। आगे नलिनी। आप ऐसा शब्द रूप बनाते चलोगे। मैं 2 4 5 लिख दिया, और भी आप इस तरह का रूप चला सकते हो, इत्यादि में लिख दिया। तो यानी नदीवत नदी की तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा शब्द रूप आप लगातार बनाते चलो जाओगे, और इससे आपको वाक्य बनाने में सुविधा होगी, ठीक है। तो चलिए आज मैं 2 शब्द रूप आपको पढ़ाया। एक बताया मति जो एकारांत स्त्रीलिंग हुआ, नदी दीर्घकारांत हुआ, वह भी स्त्रीलिंग शब्द रूप है। थैंक यू स्टूडेंट्स।